जैसे कि हम लोग देख रहे दुनिया भर में माहौल बदलते जा रहा है और इस बार का जो बारिश है मैं बहुत सारी जगह में देख रहा हूँ वो तबाही और बर्बादी का बारिश है। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हमें इन सारी बातों को अपेक्षा करना चाहिए। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको दुनिया में जो बातें घटने वाली है उन बातों की आपको अपेक्षा करनी चाहिए और वो बातों की अपेक्षा इसलिए करनी चाहिए ताकि आप अपने आप को उन बातों का सामना करने के लिए तैयार रखें। हम लोग उन दिनों में जी रहे हैं जो अनिश्चितता का समय है, जो अनुग्रह का समय है, जो यीशु मसीह के आगमन का समय है, उन दिनों में हम लोग जी रहे हैं और इसलिए बहुत सारी चीजें अचानक से हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हमें तैयार होना चाहिए। मैं थोड़ी देर आपसे बात करना चाहूंगा कि जब जीवन में कठिनाई आती है, जब तकलीफें आती है, जब परेशानी आती है, तो सबसे बढ़िया रास्ता क्या है उसके ऊपर हावी होने के लिए। बहुत बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोग बहुत बड़ा कर देते हैं, बहुत बार एकदम आसान समस्या हम लोग उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि उसको सुलझाने के लिए कभी कभी साल चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो सुलझाने का प्रयास किया, हमने तरीका निकालने का प्रयास किया, हमने रास्ता बनाने का प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। दाऊद बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि हम दाऊद के जीवन को देखते हैं कि जब मुसीबत में था, जब समस्या में था, जब परीक्षाओं से गुजर रहा था, तो उसका जो व्यवहार है, उसका जो जीवन शैली है वो बहुत ही ध्यान देने के लायक है, योग्य है, सीखने के लायक है ना। जब उसको चुप था, उसको चुप रहना था, वो चुप रहा। जब उसको बात करना था बात किया। कभी तो जब समय आया वो अपने आप को पागल के जैसा ढोंग करने लगा। क्यों? कौन से हालात में हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए ये बहुत मायने रखता है। बहुत बार हालात इतने बड़े नहीं होते, लेकिन हमारा जो व्यवहार है उन हालातों के प्रति हमारे हालातों को बिगाड़ देता है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। हालेलुया। लेकिन एक आसान सा तरीका, यदि आप प्रभु का वचन पढ़ते, भजन संहिता का 46 का 10 कोई मेरे लिए पढ़े, इसमें दाऊद एक अच्छी कुंजी देता है कि कैसे परीक्षा के समय में हम आसानी से उसके ऊपर विजय हो सकते। प्रभु ने कहा कि ठोकरों का लगना गिरवा, मतलब जीवन में कठिनाई आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप विश्वासी हैं और आपको ये लगता है कि अभी आप विश्वासी बन गए हैं, आपने यीशु मसीह को अपनाया है, आपके जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, आपके जीवन में बीमारी नहीं आएगी, आपके जीवन में संघर्ष नहीं आएगा, आपके जीवन में फेलियर नहीं आएगा, आपके जीवन में कमी घटी नहीं आएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये बिल्कुल झूठ है। और ये प्रचार यदि आपको ये सुसमाचार किसी ने दिया है तो आपको उसने बहका दिया है, गुमराह कर दिया है। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि जब मसीह में आते हैं, आप विश्वासी बन जाते हैं, तो बहुत बार आपकी मुसीबतें और बढ़ जाती है, आपकी तकलीफ जाती है, आपकी बीमारियां बढ़ जाती है, आपके संघर्ष बढ़ जाते हैं, आपकी परेशानियां बढ़ जाती है। हालेलुया। क्योंकि जैसे आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, आप एक शत्रु को तैयार करते हैं। जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपनाया, अपने जीवन यीशु को दिया, आपने अपने लिए एक दुश्मन को तैयार किया और वो जो दुश्मन है दिन रात आपके विश्वास के ऊपर आक्रमण करता है, दिन रात आपके विरोध में काम करता है, आपको गिराने के लिए, आपके विश्वास को खत्म करने के लिए, आपको विश्वास से पीछे ले आने के लिए। हालेलुया। और इसलिए बहुत बार जब मसीह में आते हैं हमारी परेशानियां बढ़ जाती है, घटती नहीं है। और यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि जब तुम मेरे पास आओगे, मुझ पर विश्वास करोगे, मेरे पीछे चलोगे तो सब अच्छा होगा। यदि आपको कोई कहता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको गुमराह कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है। यीशु मसीह में आके सब अच्छा नहीं होता है। बाइबल इस बात की कोई गवाही नहीं देती कि जब आप यीशु में आते सब अच्छा होगा, बल्कि प्रभु यीशु ने पहले ही बता दिया, जो मेरे पीछे चलना चाहता है अपना क्रूस उठा मेरे पीछे चले। मतलब समझो भाई, तुम ये बिल्कुल आसान तरीका नहीं है। यदि तुमने मेरे पीछे चलने का निर्णय किया है तो तुमको मालूम होना चाहिए कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे तो दुख भी होगा, परीक्षाएं भी होगी, संकट भी होगा, मुसीबत भी होगी, समस्या भी होगी, आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगी। अब प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं इसको आने नहीं दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने एक वादा किया है और वो वादा कि हर उस मुसीबत में वो आपके साथ में रहेगा। हालेलुया। जब आपको आग में डाल दिया जाएगा वो आपके साथ में रहेगा।
जब आपको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा वो आपके साथ में रहेगा। उसने नहीं कहा कि वो शेरों के मान में आपको जाने नहीं देगा, उसने नहीं कहा कि वो अग्नि में वो गिरने नहीं देगा, उसने नहीं कहा कि उसको जंगल से जाना नहीं पड़ेगा, उसने नहीं कहा कि तुम भूखे नहीं रहोगे। ये सारी बातें हमारे जीवन में होगी, लेकिन उसका वादा है कि उन सारे हालातों में, उन सारी परिस्थितियों में वो सबसे अधिक आपके साथ में होगी। जब यूसुफ जब जेल के अंदर डाल दिया गया तो एक 2-3 अध्याय में कितनी बार लिखा है अब परमेश्वर उसके साथ में था, अब परमेश्वर उसके साथ में था, अब परमेश्वर उसके साथ में था। क्यों? क्योंकि वो जीवन के कठिनाइयों से, जीवन के कष्ट में से, जीवन की वेदनाओं में से, जीवन के तकलीफों से भी गुजर रहा था। जब आप जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, जब आप परेशानियों का सामना करते हैं, जब आप परीक्षाओं का सामना करते हैं, जब आप बीमारियों का सामना करते हैं, जब आप संघर्ष का सामना करते हैं, जब जीवन मुसीबतों से घिर जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ऐसा समय जब प्रभु यीशु मसीह आपके बहुत नजदीक, उतना अनुभव जितना उन हालात में, उन परिस्थितियों में आप प्रभु यीशु को करेंगे अपने जीवन में, वो अनुभव जब आपके सारी चीजें आसान है तब नहीं मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक गवाही सुनी, कुछ भाई लोग लाओस करके एक जगह है, वो बाइबल ब्लैकमेल करते हुए पकड़े गए और उनको जेल में डाल दिया गया और बहुत सताया गया। लेकिन जितने दिन वो जेल में थे, जब जेल से बाहर आने के बाद में उन्होंने उनका गवाही दिया कि जितने भी दिन हम लोग जेल में थे, हमें ऐसे लगता था कि 24/7 परमेश्वर की जो उपस्थिति हमें घेरे हुए, ऐसे लगता था कि परमेश्वर हमारे साथ में चल रहा है, हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते थे, हम उसकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते थे, हम उसके हाथ को अपने जीवन के ऊपर अनुभव कर सकते थे। लेकिन जब हम जेल से बाहर आए, वो जो उपस्थिति है अभी महसूस नहीं होती। जब आप तकलीफ में, प्रभु आपके साथ में है। जब आप परीक्षाओं से गुजरे, प्रभु आपके साथ में। जब आप कमी घटी में, प्रभु आपके साथ में। जब आप लड़ाई को लड़ रहे, प्रभु आपके साथ में। जब आप संघर्ष में, प्रभु आपके साथ में। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि सब मौजा होगा, सब अच्छा होगा। नहीं, प्रभु ने उससे नहीं कहा। उसने कहा दुख तो आएंगे, दुखों का आना अनिवार्य है, परीक्षाओं का आना अनिवार्य आएगी। ऐसा कभी नहीं कि जीवन में तकलीफें परेशानी नहीं आएगी, जरूर आएगी। प्रभु हमारे साथ में। लेकिन ऐसे समय में हमारा जो व्यवहार है वो बहुत मायने रखता है। ऐसे हालातों से जब हम गुजरते, परीक्षाओं से हम गुजरते, हमारा व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यवहार में या तो हम अपने आप से तरीका निकाल सकते, रास्ता निकाल सकते, या तो फिर हम परमेश्वर को काम करने के लिए मौका दे सकते।